दो विद्यार्थियों से मैं अभी बातचीत करके उतर रहा हूं। उनमें से एक हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडल और राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत भी है। तो गांधी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार और ये मुखर्जी नगर का इलाका, यहाँ हजारों की संख्या में छात्र तैयारी करते हैं। ये देखिए, हर कमरे में ही बच्चे रहते हैं। उनका कुछ पानी का पंप खराब हो गया, वो भी अपने ही से ठीक करना पड़ता है बच्चों को। आइए, मैं कुछ और, मैं तो ऐसे ही राह चलते बात करता। ये देखिए, ये भी छात्रों का कमरा है। इसमें अरे आप लोग तो 4 आदमी हैं। हाँ, देखा है आपको। हाँ भैया, न्यूज चैनल देख के आपका माहौल क्या है देख के ये आदमी बीजेपी की सीट प्रेडिक्ट कर दिया था। हाँ, ये आदमी, ये आपके बड़े फैन है, इन्होंने आपका माहौल क्या है देख के बीजेपी की सीट प्रेडिक्ट कर दी थी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अच्छा कि 240 आएगी। हाँ, हम कर ही नहीं पाए। और ये कर दिया व्हाट्सएप पे मैसेज, हम लोग शर्त लगी थी, हारे हम लोग। और हम कर ही नहीं पाए। हमको ये कहीं से अंदाजा नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फेरबदल होगा। बहरहाल, आकलन अलग चीज़ है और रिपोर्ट करना अलग चीज़। तो आप बैठिए। आप सब लोग तैयारी ही करते हैं? तैयारी ही करते हैं। देखिए, आप जब छात्रों के कमरे में मैं जाता हूं और दीवारों पे इस तरह के तथ्य लिखे रहते हैं, कैमरामैन से मैं कहूंगा इनको ये दीवार को जरा दिखाएं। ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसमें एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल सब है। तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो इतिहास के मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण तारीखी है, घटनाक्रम है, वो सब कैलेंडर के तौर पे बच्चे लगाए रखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, स्वतंत्रता के, समानता के, जुडिशरी के, विधायिका के, जितने भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है करीब करीब सारे, और इधर इंडिया का मैप, इधर वर्ल्ड का मैप, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले के कमरे में आपको मिलेगा। और ये तैयारी करने के लिए अपना ब्लैक बोर्ड, अपने जो पॉइंटर्स है वो स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। हर कमरे का माहौल आपको एक ही तरह का दिखेगा। तो मैं जरा बच्चों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श कटारे है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और क्या है अभी आपका तैयारी का मामला? मैं आया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 2014 में। उसका यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, फिर स्टेट के भी, अपने एमपी से हूँ, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम्स दिए, यूपी का भी एक आध बार दिया। वो तैयारी कंटिन्यूसली चली रही, कभी मेंस पे पहुँचे, कभी मेंस नहीं क्लियर हुआ, इस तरीके से चलता रहा। अभी रिसेंट में यूपीएससी एपीएफसी का, ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा से हुआ है और इंटरव्यू भी दिया है। अब देखिए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ओह, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर? हाँ जी, हाँ जी, उसी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी 14 को ख़त्म हुआ है, मेरा 14 को ही था। 14 जून को ही आपका इंटरव्यू यूपीएससी में हुआ? हाँ जी। ईश्वर करे आप इस बार सेलेक्ट हो और आपका लंबा संघर्ष पूरा हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत। लेकिन मैं आया हूँ आज जानने के लिए कि ये तैयारी कर रहे वाले छात्रों के पर्चे ही लीक हो जा रहे एग्जाम्स के। ये एक समस्या है कि स्टेट्स में ज़्यादा हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं इसके मामले में। सरकार को करना चाहिए कि एक फेयर एग्ज़ाम होने चाहिए, थोड़ा सा कड़ा कानून होना चाहिए, पकड़ना ज़्यादा जल्दी से चाहिए उनको, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। बाकी न्यूज़ तो चल ही रही है कि एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं। और आप बताएं। मेरा नाम अविनाश है। मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया अभी फ़िलहाल। अभी स्टेट्स दे रहा हूँ, बाकी मैं कोचिंगों में काम करता रहता हूँ। अब पेपर लीक का जो आप बता रहे हैं, पेपर लीक का प्रकरण तो चल ही रहा है।
अब सबसे बड़ी समस्या छात्रों के साथ ये है कि पहले हमें साबित करना है कि पेपर लीक हुआ है। सरकार को पता है, उन्हीं की दूसरी सरकार FIR लिख के बैठी है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हमें तो पता ही है, जब आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, छात्रों को तो पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो वी नो। बट अब उसको माने सरकार और उस पर कोई फॉलो अप करे। स्टेट्स में ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि स्टेट्स में जो एग्ज़ाम है, तो अगर पेपर लीक नहीं हो रहा तो टाइमिंग से पेपर ही नहीं हो रहा। यूपी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग यूपी दे रहे हैं, चूँकि अब यूपी का पेपर लीक होने की वजह से जो भी PCS कैंसिल हो गया, अब वो 1 साल वो हमारा ले गए। अब वो अक्टूबर में डेट दिए, वो भी होगा कि नहीं होगा, नोबडी इज श्योर। तो वो एक चरणबद्ध तरीके से एक नियम होना चाहिए कि ये डेट को एग्ज़ाम होगा, ये डेट को रिजल्ट आएगा, ये डेट को फाइनल हो जाएगा। क्योंकि 1 साल 2 साल किसी का समय जाता है, तो वो समय तो वैल्यूबल है। यहाँ रहना एक कॉस्ट है, मेंटल भी कॉस्ट है, फाइनेंशियल भी कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। सब बातें हो रही हैं, छात्रों की किसी को कोई चिंता नहीं। देखिए, अभी बिहार के ADGP या DGP रैंक के अधिकारी को बुला करके शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो पटना में नीट पेपर का उन्होंने जांच शुरू की, उसके बारे में तहकीकात करने के लिए, रिपोर्ट के लिए बोला। 5 मई को ही पटना पुलिस ने पकड़ करके ये कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, रटाया गया है, 25 बच्चों को रुकाया गया, रटाया गया, सबको पकड़ लिया, जेल में भेज दिया। बावजूद इसके NTA ने कहा कि नहीं, 2-1 सेंटरों पर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ मामूली से सेंटर्स पे कुछ गड़बड़ियां देखी गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि अभी 18 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तब तक उन बच्चों का क्या होगा। नेट साल भर में 2 बार मौका मिलता है। जून में जो नेट होता है, उसके बाद दिसंबर में होता है। जून वाला कैंसिल कर दिया, अब वो एग्ज़ाम कब होगा, और अगर होगा तो पहले एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम में फिर वो अंतर जो 6 महीने का होता था वो कम हो जाएगा, और अगर उसे बढ़ाया गया तो फिर वो छात्रों की उम्र बढ़ेगी, और ये पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है, और जो साधारण और सामान्य परिवारों के लोग ही, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अदद सरकारी नौकरी के लिए निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लोग, किसान परिवार के लोग ज़्यादा कोशिश वही करते हैं जो मर्सिडीज़ में चल रहे हैं और जिनको धन धान्य और बड़े शहरों में रह रहे, उन्हें सरकारी नौकरी से ज़्यादा लेना देना रहता भी नहीं। तो आप कहाँ से हैं?